पीठ पीछे भौंकने वाले कभी तुम्हारे सामने नहीं आ सकते। मेरे बच्चे, पार्ट 1 में तुमने जाना कि लोग ईर्ष्या क्यों करते हैं, लेकिन आज तुम सोच रहे हो, आखिर कब तक मैं शांत रहूं? क्या सहते रहना ही मेरी नियति है? मैं तुम्हें इसका अगला सत्य बताता हूं। एक बार एक कीचड़ से भरे तालाब के किनारे एक बहुत ही सुंदर और चमकीला हीरा गिरा हुआ था। वहां से गुजरने वाले मेंढक उस हीरे पर कीचड़ उछाल रहे थे, उसकी चमक को ढकने की कोशिश कर रहे थे। एक राहगीर ये सब देखकर रुक गया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, इतने मूल्यवान रत्न का ऐसा अपमान। तभी आकाशवाणी हुई, हे मानव, मेंढकों का काम सिर्फ कीचड़ में रहना है। वे हीरे को गंदा कर सकते हैं, पर उसका मूल्य कम नहीं कर सकते। जैसे ही बारिश की एक बूंद उस हीरे पर गिरेगी, सारा कीचड़ बह जाएगा और हीरा फिर से चमकेगा। मेरे बच्चे, ठीक इसी तरह जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछाल रहे हैं, वे सिर्फ अपनी औकात दिखा रहे हैं, तुम्हारी हकीकत नहीं। उनकी गंदी बातें कुछ समय के लिए तुम्हें ढक सकती हैं, पर तुम्हारी आत्मा की चमक को कभी मिटा नहीं सकती। याद रखो, वक्त की एक ही बूंद उनके सारे झूठ को धो देगी और सच सबके सामने आ जाएगा। याद रखो मेरे बच्चे, कीचड़ के डर से हीरा कभी अपनी चमकना बंद नहीं करता। ठीक वैसे ही तुम भी निंदकों के डर से अपने कर्मों के मार्ग से मत भटकना। वक्त आने पर तुम्हारी सफलता का सवेरा उनके अंधेरे को मिटा देगा। अगर आज तुम्हें अपनी चमक पर पूरा भरोसा है तो कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिखो, क्योंकि अगली सीख शायद वही होगी जिसकी तलाश तुम्हारी आत्मा को आज है।